सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत है। आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इसी कामना के साथ मैं अपनी कक्षा का प्रारंभ करती हूँ। छात्रों, कक्षा 11 में हमारी दो पुस्तकें हैं, आरोह और बितान। आरोह में 2 खंड हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। तो छात्रों, कुछ जो अध्याय हैं वो सीबीएसई द्वारा हटा दिए गए हैं, जिनको आप ध्यान से सुन लीजिए। सत्यजीत राय का है अपू के साथ 2.5 साल, सैयद हैदर रज़ा आत्मा का ताप, राम नरेश त्रिपाठी का है पथिक, बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण, मन्नू भंडारी रजनी, त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, अक्क महादेवी हे भूख मत मचल, अवतार सिंह पास का सबसे खतरनाक। अब छात्रों, हम जान लेते हैं आरोह भाग 1 का पहला अध्याय काव्य खंड का, हम तो एक एक कर जाना संतो देखत जग बौराना, जो कबीरदास जी का है। सर्वप्रथम हम जानते हैं कवि का परिचय। जीवन परिचय है। कबीरदास का नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इसके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये स्वयं कहते हैं, मझ कागज छुओ नहीं कलम गई नहीं हाथ। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लिखी। इनका देहावसान 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ। कबीरदास जी की रचनाएं हैं साखी सबदरमैनी, जो कि बीजक में संग्रहित हैं। अब पाठ का सारांश देख लेते हैं। इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या है। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा को एक ही रूप में देखा है। संसार के लोग अज्ञानवश इन्हें अलग अलग मानते हैं। कभी पानी, पवन, प्रकाश आदि के उदाहरण देकर उन्हें एक जैसा बताता है। बाड़ी लकड़ी को काटता है, परंतु आग को कोई नहीं काट सकता। परमात्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, माया के कारण इसमें अंतर दिखाई देता है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर चोट करते हुए कहा है कि अधिकतर लोग अपने भीतर की ताकत को ना पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। कवि के अनुसार ये संसार पागल हो गया है। यहाँ सच कहने वाले का विरोध और झूठ पर विश्वास किया जाता है। हिंदू और मुसलमान राम और रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, जबकि दोनों ही ईश्वर का मर्म नहीं जानते। दोनों बाह्य आडंबरों में उलझे हुए हैं। नियम, धर्म, टोपी, माला, छाप, तिलक, पीर, औलिया, पत्थर पूजने वाले और कुरान की व्याख्या करने वाले खोखले गुरु शिष्यों को आडंबर बताकर उनकी निंदा की गई है। तो छात्रों, ये तो था पहला अध्याय, हम तो एक एक कर जाना संतो देखत जग बौराना, कबीरदास जी के पाठ का सारांश। और अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।